पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर लीडर नागमणि जी इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान बिहार की सियासत आखिर क्या कहती है और आने वाले दिनों में बिहार की सियासत आखिर कौन सी दिशा और दशा बिहार सहित देश की बदलेगी। नागमणि जी, बहुत स्वागत है आपका। नागमणि जी, एक बड़ा सवाल है जो महागठबंधन की सरकार अभी बनी है, चूंकि आप काफ़ी सीनियर लीडर माने जाते हैं, नीतीश जी की सरकार में भी आप मंत्री रहे हैं, केंद्र की सरकार में भी मंत्री आप रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो महागठबंधन की सरकार बनी है, इस सरकार का सियासी भविष्य है आने वाले दिनों में? देखिए, जिस तरह से लालू नीतीश जी का गठबंधन हुआ, ये लगातार 30-32 वर्षों में इन लोग सत्ता में रहे। बिहार का शिक्षा स्वास्थ्य बिल्कुल समाप्त हो चुका है, विधि व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम सीमा पर चला गया। तो ऐसी स्थिति में बिहार की राजनीति में सबसे पहला काम होना चाहिए, लालू नीतीश को हटाओ और बिहार बचाओ। जिस तरह से 1977 में कांग्रेस हराओ देश बचाओ, क्योंकि और उसमें विभिन्न विचारधारा के लोग थे, जो सोशलिस्ट कैरेक्टर के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, सब लोग मिल करके कांग्रेस हराओ अभियान में शामिल हुए और परिणाम है कि कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी और मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री बने थे। उसी तरह से बिहार में पहला काम है लालू नीतीश सरकार को समाप्त करना, इसके बाद ही कोई काम आता है। इसलिए हमने लालू नीतीश से अलायंस जो पार्टियां उसको छोड़ करके सभी पार्टियों से आपके माध्यम से भी अपील करना चाहते हैं कि सब लोग मिल करके एक साथ आवे, तभी महागठबंधन को हम लोग बिल्कुल ध्वस्त कर सकते हैं। नागमणि जी, एक बड़ा सवाल है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नीतीश और लालू हराओ अभियान आने वाले दिनों में उसकी शुरुआत भी आप करेंगे, तो ये माना जाए कि नागमणि जी एनडीए के साथ जा सकते हैं? देखिए, सवाल एनडीए का नहीं है, सवाल है लालू नीति से त्राण दिलाना। चूँकि पूरा बिहार को 30-32 साल में इन लोग समाप्त कर चुके हैं, इसलिए जिससे भी हाथ मिलाना होगा हम लोग बिल्कुल हाथ मिलाएंगे। अब ये प्रश्न गौण हो जाता है कि किस पार्टी का क्या रोल रहा है, क्योंकि कभी बीजेपी भी सत्ता में यहाँ नहीं रही है फुल फ्लेजेड, इसलिए बीजेपी को कभी मौका भी नहीं मिला है। इसलिए मेरा कहना है साफ साफ कि लालू और नीतीश का जो 32 साल का शासन रहा है, हर सिस्टम यहाँ ख़त्म हो गया है, गुंडागर्दी भी फिर चरम सीमा पर हो गया। कोई दिन ऐसा नहीं कि मर्डर नहीं हो रहा है। नीतीश जी तो कहते हैं कि भाई जंगल राज नहीं है, जनता का राज है। अब नीतीश कुमार जी क्या बोलते हैं, ये जो पलटू राम है, पलटू राम के बाद तो कोई विश्वास करेगा? कोई नहीं विश्वास करेगा। सर, एक बड़ा सवाल है कि अक्सर आप देख रहे होंगे, आप सुन भी रहे होंगे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी खास करके उनका लगातार ये बयान आता है कि बिहार में 40 में 40 सीट जीतेगी महागठबंधन आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव में, और 7 दलों का गठबंधन है ये, लिहाजा बीजेपी अगर किसी के साथ जाती भी है तो उसका कोई फायदा बीजेपी और उन दलों को नहीं मिलने वाला है। ये बताइए कि लालू यादव जी का जो वोट है, यादव वोट, वो मानते हैं कि उनको मिलेगा, बाकी और जो कुर्मी 1.5% बिहार में है, उसके अलावा कौन इनका वोट है अपना? जहां मुसलमान की बात ले लीजिए, मुसलमान बिल्कुल राजद के खिलाफ है, क्योंकि मुसलमानों के सुप्रीम नेता साहुद्दीन साहब रहे, उनकी हत्या करने का प्रयास आपका राबड़ी देवी के टाइम में हुआ था। जब साहुद्दीन साहब मुसलमानों के सबसे बड़े नेता के रूप में हैं, माने जाते थे, और उनका जब डेथ हुआ तो पूरा लालू फैमिली वहाँ दिल्ली में था, एक मिट्टी तक देने नहीं गया। इसलिए मुसलमानों में ज़बरदस्त आक्रोश है, और हमने जो शोषित इंकलाब पार्टी बनाया हूँ उसमें M22 समीकरण बिहार में समाप्त हो गया। MK मुस्लिम, कोयरी, अति पिछड़ा, दलित और सवर्ण समीकरण बिहार में चलेगा। उसमें कहाँ माने है कि एक सीट इन लोग ले लेंगे पार्लियामेंट में? महागठबंधन एक सीट का दर्शन नहीं होगा, ये मेरा चैलेंज है, मेरा गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ।
वोट कहाँ है? खाली यादव और कुर्मी के वोट से बिहार में 40 सीट लेंगे, एक सीट बोहनी नहीं होगा, बोहनी। सर एक बड़ा सवाल और है कि अमित शाह 23 और 24 तारीख को सीमांचल के दौरे पर आ रहे हैं। आरजेडी और जदयू की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि समाज को तोड़ने के लिए अमित शाह आ रहे हैं और उनको इस में वो सफल नहीं होने देंगे। तो आपको ये लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर अपनी रैली करता है तो उसका विरोध होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और होम मिनिस्टर देश के हैं, वही होम मिनिस्टर हैं जो पूरे देश को एकजुट किए हुए हैं। इसलिए उल्टा बात इन लोग महागठबंधन के लोग बोलते हैं। ये होम मिनिस्टर इतना, सरदार पटेल के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग कोई होम मिनिस्टर बना है वो अमित शाह है। इसलिए उन पर कोई कमेंट्स करता है, अब तोड़ने के लिए आ रहे हैं, वो जोड़ने के लिए आ रहे हैं कि तोड़ने के लिए आ रहे हैं? बिहार को कुछ दे के जाएंगे कि कुछ लेके जाएंगे? नागमणि जी की मुलाकात होगी क्या अमित शाह से? नहीं, हम तो अभी पार्टी के संगठन में लगे रहेंगे। हमारा रथ बन रहा है, शहीद जगदेव रथ, और जो ही रथ बन के तैयार होगा तो पूरे बिहार में लगातार हम 6 महीना सभी जिला मुख्यालय में एक दिन की मीटिंग करेंगे, फिर विधानसभा क्षेत्र वाइज कैंपिंग करेंगे। ये जिला और विधानसभा क्षेत्र में मीटिंग जब मेरा हो जाएगा उसके बाद ही हम किसी पॉइंट पर किसी से बात कर सकते हैं। लेकिन इतना सर्वविदित है कि बिहार में बीजेपी को भी बिल्कुल संभल के चलना चाहिए, क्योंकि उनकी इतनी ताकत नहीं कि अकेले कुछ कर सकते हैं। इसलिए मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि सभी स्थिति को समझते हुए, प्रॉपर मान सम्मान देते हुए सबको आगे ले चलने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि लालू नीतीश अलायंस जो पार्टियां हैं उसको तभी हरा पाएंगे जब हम सब लोग एक होंगे। एक आखिरी सवाल है, महागठबंधन को हराना नागमणि जी के टारगेट पर है अब? बिल्कुल 100%। और मेरा दावा इस बात का है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो महागठबंधन को एक सीट पार्लियामेंट में बोहनी नहीं होने देंगे। चलिए, नागमणि जी हैं, सीनियर लीडर हैं और कहते हैं कि आने वाले दिनों में महागठबंधन को, यानी कि लोकसभा चुनाव में बिहार में एक भी सीट नसीब नहीं होगी। और रही बात एनडीए में जाने की, तो अगले 6 महीने तक जनता के बीच जाएंगे और उसके बाद जनता जो सजेशन देगी उस सजेशन को फॉलो करेंगे। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस।